नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। चंडीगढ़ कांग्रेस ने स्थानीय अध्यक्ष एस लक्की की अगुवाई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ अवैध चुनावी बॉन्ड के खरीदारों के नामों का खुलासा करने से इनकार करने पर आज सेक्टर 17 में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और बैंक के इस मनमाने फैसले को भाजपा के भ्रष्टाचार को छुपाने के खातिर लिया गया एक अन्यायपूर्ण एवं समाज विरोधी कदम बताया। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह प्रदर्शन देश के अब तक हुए सबसे बड़े घोटाले का विरोध करने के लिए किया गया, जिसमें भाजपा ने कानून और संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक की मिलीभगत से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए और फिर इस काले धन को विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करने में खर्च किया। स्टेट बैंक और भाजपा के इस भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करने के लिए हाथों में तख्तियां लिए आज 200 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसबीआई और भाजपा के खिलाफ धरना दिया और नारे लगाए। इस अवसर पर बोलते हुए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एस लक्की ने कहा कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम सामने आने पर भाजपा का भ्रष्ट चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हो जाएगा, परंतु भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। स्टेट बैंक पर भाजपा के इशारों पर नाचने का आरोप लगाते हुए लक्की ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई यह चुनावी बॉन्ड योजना स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले के रूप में दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत ऐसा प्रावधान किया कि लोग ना तो करोड़ों रुपए दान करने वाले का नाम जान पाएंगे और इन रुपए को प्राप्त करने वाले का नाम भी जनता की नजरों से छिपा रहेगा, परंतु अब जब शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार से परिपूर्ण इस योजना को अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है और इसके लाभार्थियों के नाम उजागर करने का आदेश दिया है, भाजपा यह भरोसा कोशिश कर रही है कि न्यायालय का आदेश लागू न हो सके। यह आरोप लगाते हुए कि सरकारी क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक भाजपा के एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को अपनी अवांछनीय और गैरकानूनी कमाई छिपाने में मदद करके भारतीय स्टेट बैंक उन सब लोगों की पीठ में छुरा घोंप रहा है जो देश के सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता चाहते हैं। आज के विरोध धरने में पार्षदों जसबीर बंटी, निर्मला देवी और तरुणा मेहता के अलावा कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए, पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड डिफरेंट पार्टीज को दिए गए हैं डिफरेंट कंपनियों के द्वारा, उनकी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, खास तौर पर जो बैंकों द्वारा। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी तक वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रहा और जानबूझकर मोदी सरकार और भाजपा की मदद कर रहा है, जबकि आजकल डिजिटल जमाना है और एक क्लिक पर सारी लिस्ट सामने आ जानी चाहिए। पर वो बहाने लगा रहा है कि जी हमारे पास अभी टाइम नहीं है, जी हमारे पास जी बहुत बड़ा डाटा है, जी बहुत समय लगेगा। जी ये सिर्फ तरीके हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के और भ्रष्टाचार को सामने ना आने देने के लिए, रोकने के लिए। हम एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं चंडीगढ़ कांग्रेस और मांग कर रहे हैं कि उस लिस्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसीलिए सुबह 11 बजे से लेकर अभी तक हमारा प्रदर्शन चल रहा है और हम ये मांग उठाते रहेंगे जब तक कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता और ये सामने नहीं आ जाता कि किस किस कंपनी ने कौन सी पार्टी को चंदा दिया है। उससे ये पता चलेगा कि कब किसको कौन सा कंट्रैक्ट उस एवज में मिला। इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।